हेलो दोस्तों। जैसा कि मैंने बोला था पिछले वाले इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कि अगर आप कहेंगे तो मैं इसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी बताऊंगा। तो दूसरे मेथड से आज इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। ए स्टेप्ड कैंटिलीवर बीम AC हैविंग स्क्वायर क्रॉस सेक्शन इज मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। ठीक है, एक बीम है, इसका स्टेप्ड क्रॉस सेक्शन है और सेम मटेरियल से बनी है। ठीक है, मोमेंट ऑफ एरिया of cross section AB and BC are respectively I1 and I2। पोर्शन का आपको I1 दिया हुआ है और दिस इज I2। ठीक है, ए लोड W एक्टिंग एट फ्री एंड C shown in the figure, what is the deflection at free end C। इस क्वेश्चन को हमने पहले स्ट्रेन एनर्जी मेथड से किया था। ठीक है, उस सॉल्यूशन में मैंने बताया था, मैंने कहा था अगर आप कहेंगे तो मैं इसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी बताऊंगा, मतलब सेकेंड मेथड से भी इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो बताऊंगा। तो वो मेथड है आपका बाय सुपर पोजिशन। ठीक है, बाय सुपर पोजिशन मेथड। ठीक है, सुपर पोजिशन मेथड बेसिकली होता क्या है वो समझ लेते हैं पहले। मान लीजिए ये कोई आपकी बीम है। ठीक है, टेढ़ी बन रही है, सीधा बनाता हूँ। मान लीजिए ये आपकी कोई कैंटिलीवर बीम है। ठीक है, पर एक डब्लू लोड लग रहा है और एक मोमेंट लग रहा है M3W। तो इसको अगर आप इस तरीके से भी बनाएं, तो डिफ्लेक्शन अगर आपको फ्री हैंड में निकालना हो तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि एक बीम सिमिलर W प्लस एक और बीम M। ठीक है, सो इन दोनों को जब हम सुपर पोजिशन करेंगे तो हमको फर्स्ट कंडीशन मिल जाएगी, हमको ये वाली लोडिंग कंडीशन मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी आपको इस तरीके की लोडिंग कंडीशन हो और आपको डायरेक्ट नहीं पता है कि कैसे डिफ्लेक्शन लिखते हैं, तो उसके लिए आप क्या है, जो आपको नोन कंडीशन है, आपको ये वाली नोन कंडीशन है, स्टैंडर्ड है। ये भी नोन कंडीशन है, किसी कैंटिलीवर में फ्री एंड पर एक मोमेंट लग रहा हो तो डिफ्लेक्शन। ठीक है, इसमें भी आपको कैंटिलीवर में फ्री एंड पर एक लोड लग रहा है, उसके लिए डिफ्लेक्शन आपको नोन है। ठीक है, तो इसको आप नोन में ब्रेक कर लीजिए, उनका अलग अलग डिफ्लेक्शन लिख लीजिए। अब इसका डिफ्लेक्शन अगर आएगा तो इस तरीके से आएगा, डेल्टा ड्यू टू डब्लू, इसका डिफ्लेक्शन डेल्टा ड्यू टू मोमेंट। तो टोटल डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, डेल्टा टोटल इक्वल टू डेल्टा ड्यू टू डब्लू प्लस डेल्टा ड्यू टू मोमेंट। तो दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन। ठीक है, तो ये था सुपरपोजिशन मेथड। अब हम इसमें लगाते हैं सुपरपोजिशन मेथड। ठीक है, तो इसमें सुपरपोजिशन मेथड लगाने के लिए सबसे पहले मैं ओरिजिनल लोडिंग कंडीशन को ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपकी वी में यहाँ पर आपका लोड डब्ल्यू लग रहा है, A B C। इसका I1 और ये I2 है और दोनों की लेंथ L और L है। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, सबसे पहले इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ सेक्शन। ठीक है, तो इसको अगर कट कर लूँगा तो मेरे पास इस तरीके से आ जाएगा। प्लस ठीक है, और यहाँ पर आपका W। ठीक है, मैंने यहाँ से कट कर लिया। अब देखिए जब कट करते हैं किसी भी सेक्शन पे तो वहाँ पे क्या होती हैं, इंटरनल रिएक्शंस। तो इंटरनल रिएक्शंस क्या क्या होंगी इसमें, एक मान लीजिए ये हो गया एक्सियल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में और एक आपका मोमेंट। ठीक है, तो इसके अपोजिट यहाँ पर रिएक्शन होंगी, तो ये एक्सियल डायरेक्शन में, ये अपवर्ड है तो यहाँ पर हम इसको डाउनवर्ड ले लें। मोमेंट इसमें इस तरीके से है, मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका हम क्लॉकवाइज ले लें। सपोज दैट ये एम है, क्या ये आर है, आर वी ले लीजिए वर्टिकल और दिस इज आर हॉरिजॉन्टल। ये आपका आर वर्टिकल, आर हॉरिजॉन्टल एंड एम। क्लियर, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है,
अगर इसको फिर से हमको ज्वाइन करना हो तो इस दोनों मेंबर को अगर हम ज्वाइन करेंगे यहाँ पर, इसको हम अगर फिर से ज्वाइन करते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। ये सारे रिएक्शन क्या हो जाएंगे, ये इसको कैंसिल करेगा, मोमेंट इसको कैंसिल करेगा, और वर्टिकल वर्टिकल कैंसिल करेगा, तो आपस फिर से आपको ये वाली पोजीशन मिल जाएगी। अगर इसको आप कंबाइन कर देते हैं तो फिर से आपको ये वाली पोजीशन मिल जाएगी। ठीक है, ये वाली पोजीशन मिल जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं फर्दर इसको, और मैं अलग अलग तोड़ सकता हूँ। वो कैसे? देखिए, इस वाले को, इसको ज्यों का त्यों रहने देते हैं। ठीक है, इसको तो और नहीं तोड़ सकते, तो इसको आप W, ठीक है, यहाँ पर आपका M, R वर्टिकल, और ये आपका R हॉरिजॉन्टल। इसको मैं इस तरीके से तोड़ सकता हूँ क्या? R वर्टिकल और यहाँ R हॉरिजॉन्टल प्लस पॉइंट। क्लियर? अगर इसको आप तीनों को क्लब कर दें, ठीक है, तो आपको पहली वाली कंडीशन मिल जाएगी। इसको क्लब करेंगे तो ये वाली कंडीशन मिल जाएगी। क्लियर? सो इस तरीके से मैंने तोड़ लिया। अब बात आती है कि इनकी हॉरिजॉन्टल जो ये रिएक्शंस हैं, इंटरनल रिएक्शन, इनको फाइंड आउट कर लीजिए। तो इनको फाइंड आउट करने के लिए ये आपका कौन सा, ए बी था, ठीक है, ये भी ए बी, और ये आपका बी सी। तो बी सी में अगर आप देखें तो बी सी में ये इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो बी सी में आपका क्या हो जाएगा, W माइनस आर वर्टिकल इक्वल टू जीरो। तो W इक्वल टू आर वर्टिकल, या हम कहें आर वर्टिकल इक्वल टू W। तो आपको वर्टिकल डायरेक्शन में इंटरनल रिएक्शन मिल गई। ठीक है, फिर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन निकाल लीजिए। तो RH इस वाले मेंबर में अगर आप लगाएंगे तो क्या होगा, एक ही है तो जीरो। तो आपका हॉरिजॉन्टल जीरो हो गया, तो इसको आप यहाँ पर जीरो कर सकते हैं। ओके, अब आया M की बात। तो M का अगर मैं B पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेता हूँ तो क्या आ जाएगा, M, ठीक है, माइनस W इंटू ये लेंथ क्या है, L। ठीक है, तो M माइनस W इंटू एल इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से M आ जाएगा W इंटू एल। तो आपको M की वैल्यू मिल गई। ठीक है, R वर्टिकल की वैल्यू मिल गई। क्लियर? अब आपको क्या चाहिए, डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड। ठीक है, सो डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड का कॉन्सेप्ट देखिए आप कैसे निकालते हैं। अब देखिए इसको, देखिए इसको क्या मैं इस पॉइंट पर कैंटिलीवर मान सकता हूँ? देखो, कैंटिलीवर में क्या होता है, तीनों रिएक्शन होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और मोमेंट। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, तो कैंटिलीवर मान सकता हूँ, क्योंकि सेम रिएक्शंस हैं। तो W, ये लेंथ L है। क्लियर? तो इस की वजह से यहाँ पर डिफ्लेक्शन हो जाएगा कुछ, तो इसको मैं लिख लेता हूँ डेल्टा W। तो डेल्टा W स्टैंडर्ड कंडीशन है कि एक कैंटिलीवर के फ्री एंड पर अगर लोड लगता है तो उसके लिए डेल्टा W क्या होता है आपका, W L³ डिवाइड बाई 3 EI, ये आप जानते हैं। ठीक है, तो इसका डिफ्लेक्शन इतना आ गया। अब बात करते हैं इन दोनों की वजह से डिफ्लेक्शन क्या क्या आएगा। ये तो जीरो हो गया आपका हॉरिजॉन्टल। अब देखिए आपको पॉइंट कहाँ है, डिफ्लेक्शन पॉइंट आपको सी पॉइंट पे निकालना है। तो सी पॉइंट कहीं यहाँ होगा। अगर आप इमेजिन करें कि इस वाले लेंथ में, तो अगर सी पॉइंट आपका यहाँ कहीं होगा, पूरी बीम होगी, क्योंकि ये I2 वाला है, सॉरी ये I1 वाला है और ये I2 वाला है। ठीक है, तो ये जब I2 है तो यहाँ भी क्या आएगा, I2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका I1, यहाँ पर क्या होगा, इस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन देखना है हमको, क्योंकि सी पॉइंट पे देखना है ना। तो इसके लिए क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक कर्व होगा, इसके बाद कोई लोड नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन पॉइंट तक। क्लियर? तो अगर आप इस पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं, सो दिस एंगल क्या हो जाएगा आपका, थीटा, किसकी वजह से, RB। ठीक है, वर्टिकल लोड की वजह से थीटा RB हो गया।
और ये क्या है आपका डिफ्लेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा आर बी। ठीक है, तो यहाँ हम अगर लिखें डेल्टा आर बी क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा आर बी सिमिलरली यही है, कैंटिलीवर बीम में एक लोड लग रहा है, तो क्या हो जाएगा आर वर्टिकल एल क्यूब डिवाइड बाई 3 E I1। ठीक है, इस केस में क्या है, यहाँ पर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या दिया हुआ था I1, तो ये हो जाएगा आपका I1। क्लियर। अब ये इतना डेल्टा हुआ, साथ में ये भी डिफ्लेक्शन आएगा, क्यों, क्योंकि ये इस पॉइंट से दूर था। ठीक है, तो ये इतना डिफ्लेक्शन होगा तो आगे वाला पॉइंट उसी रेशियो में बढ़ेगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं डेल्टा आर बी इंटू एल, ये लेंथ एल है। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम, ये छोटा है थीटा, तो टेन थीटा क्या हो जाता है लंब आधार। ठीक है, तो आप इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं थीटा इंटू एल, तो इसको आप लिख सकते हैं थीटा आर बी। आप जानते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है, आर एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2E I1। क्लियर। सिमिलरली इसके लिए लिख लेते हैं मोमेंट वाले के लिए, मोमेंट वाले में भी क्या होगा, आपको डिफ्लेक्शन इस पॉइंट का निकालना है, तो ये जब डिफ्लेक्ट होगी बीम तो इस तरीके से आएगी, आफ्टर दिस विल बी स्ट्रेट लाइन। क्लियर। सो इसको जब आप ज्वाइन करेंगे, सो दिस एंगल कितना होगा आपका, ये एंगल मान लीजिए थीटा एम मोमेंट की वजह से, और ये क्या कहलाएगा आपका डिफ्लेक्शन, तो थीटा डेल्टा एम लिख लेता हूँ, तो ये वाला पोर्शन फिर सिमिलरली जैसे ऊपर किया था ये क्या हो जाएगा थीटा एम प्लस थीटा एम इंटू एल। ठीक है, ये थीटा एम इंटू दिस लेंथ एल। ठीक, तो यहाँ से आप लिख लीजिए डेल्टा एम क्या हो जाएगा आपका एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2EI1, और थीटा एम इक्वल टू हो जाएगा आपका एम इंटू एल डिवाइड बाई EI1। सारे निकल आए। अब देखिए टोटल डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, टोटल डिफ्लेक्शन अगर आप सी पॉइंट पर देखें तो देखिए इसकी वजह से लोडिंग कंडीशन जो आपका ये वर्टिकल लोड की वजह से कितना डिफ्लेक्शन आएगा डेल्टा आर बी प्लस थीटा आर बी इंटू एल। ठीक है, इसकी वजह से कितना आएगा डेल्टा एम प्लस डेल्टा एम इंटू एल। ठीक है, और ये इस पॉइंट की वजह से, इस लोड की वजह से, इस पोर्शन की वजह से आएगा आपका डेल्टा डब्ल्यू। तो अगर मैं सबका सम कर दूं तो मुझे फाइनल डिफ्लेक्शन मिल जाएगा सी पॉइंट का। तो अगर मैं लिखूं सी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन तो क्या होना चाहिए डेल्टा डब्ल्यू, वो कैंटिलीवर बीम में डब्ल्यू के कारण, फिर आर बी के कारण, तो डेल्टा आर बी प्लस इसके साथ में इससे दूर है एप्लीकेशन से तो साथ में उसके स्लोप के कारण भी आएगा, तो क्या आ जाएगा डेल्टा आर बी इंटू एल प्लस मोमेंट के कारण तो डेल्टा एम प्लस थीटा एम इंटू एल, ये आपका होगा फाइनल डिफ्लेक्शन। और सारे इंडिविजुअल डिफ्लेक्शन आपको पता है, उनकी वैल्यू रख दीजिए, तो रख देते हैं। चलिए डेल्टा डब्ल्यू आपको पता है क्या है, डब्ल्यू एल क्यू डिवाइड बाई 3EI2 प्लस डेल्टा आर बी आपको पता है क्या है आर एल क्यू डिवाइडेड बाई 3EI1 प्लस आर वी पता है आपको क्या है आर एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2EI1 इंटू एल प्लस डेल्टा एम पता है आपको क्या है एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2EI1। ठीक है, फिर आपको थीटा एम पता है क्या है एम इंटू एल डिवाइडेड बाई EI1 और इंटू एल। अब देखिए आर और ये आर क्या है आर बी, ये भी वर्टिकल आर बी, तो आर बी की वैल्यू आपको पता थी, आर बी आपने निकाला था क्या था डब्ल्यू, एम पता था एम क्या था डब्ल्यू इंटू एल, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए सब में, तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं। चलिए क्या होगा, ये तो हो जाएगा डब्ल्यू एल क्यूब डिवाइड बाई 3EI2 प्लस आर की वैल्यू क्या है डब्ल्यू एल क्यूब डिवाइड बाई 3
EI1 प्लस यहाँ भी R की वैल्यू क्या है, WL³ डिवाइड बाई 2EI1, क्लियर। प्लस यहाँ क्या है, M की वैल्यू W इंटू एल, तो क्या हो जाएगा, W एक L और है तो L³ डिवाइड बाई 2EI1 प्लस यहाँ M की वैल्यू क्या है, W इंटू एल, तो एक L, दो L, तीन L, तो क्या आ जाएगा, WL³ डिवाइड बाई EI1, क्लियर, ठीक है। अब इसको देख लीजिए, जोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा, WL³ डिवाइडेड बाई 3EI2, ठीक है। तो फर्दर आप इसको क्या लिख सकते हैं, इन सब में मैं WL³ डिवाइडेड बाई EI1 कॉमन ले सकता हूँ, क्या बचेगा, 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, क्लियर। तो फर्दर इसको सॉल्व कर लीजिए, बस इसको सॉल्व करेंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, आपका WL³ डिवाइडेड बाई 3EI2 प्लस WL³ डिवाइड बाई EI1 2। यहाँ आप अगर 6 लेते हैं LCM तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 6, क्लियर, ठीक है। फर्दर इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा, WL³ डिवाइडेड बाई 3EI2 प्लस WL³ डिवाइड बाई EI1, क्या आ जाएगा, 6 12 2 14, 14/6, तो क्या लिख सकते हैं, 7/3। इसको फर्दर आप लिख सकते हैं WL³ डिवाइड बाई 3EI2 प्लस 7WL³ डिवाइड बाई 3EI1, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा फाइनल डेल्टा C, ठीक है। अब इसमें आपको अगर ये LCM लेना हो, मतलब कॉमन लेना हो, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, WL³ बटे 3E क्या हो जाएगा, 1/I2 प्लस 7/E1, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका दूसरा मेथड। तो इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें और बताएं कि कैसा लगा आपको ये सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।